अगर आप मार्केट में कोई नया लैपटॉप सर्च कर रहे हैं तो अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट में कुछ लैपटॉप्स क्रोमबुक्स के नाम से आते हैं अलग अलग कंपनीज के। इनमें ना तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ना ही इनमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो आखिर ये क्रोमबुक्स आखिर होती क्या हैं? दोस्तों, मैं हूं अंकित, आप देख रहे हैं आउटराइट टेक, और इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि क्रोमबुक्स किस तरह का लैपटॉप होती हैं, किन लोगों के लिए सूटेबल हैं, किस यूज़ केस में लोगों को ये लेना चाहिए, ऑन टॉप ऑफ या फिर ओवर मैक या फिर विंडोज ओएस इसको प्रेफर करना चाहिए। क्रोमबुक भी वैसे अपने आप में एक लैपटॉप ही होता है, इसको बस नाम क्रोमबुक दे दिया गया है और ये काफ़ी सस्ती आती हैं। लेकिन सस्ते का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको एक इन्फीरियर प्रोडक्ट मिलेगा या फिर अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन स्टिल विंडोज़ या फिर मैकबुक लैपटॉप से आप कंपेयर करें तो ये काफ़ी सस्ते में आप इनको परचेज कर सकते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में कि क्या फीचर्स इसमें होते हैं। किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप को चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमने हमेशा देखा है कि माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि नॉर्मल पीसी या विंडोज़ लैपटॉप में मिलता है। सिमिलरली एप्पल का मैक ओएस होता है जो कि मैक बेस्ड कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप्स पर मिलता है। उसी तरह से क्रोमबुक्स को चलाने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है उसका नाम होता है क्रोम ओएस, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया है गूगल ने। क्रोम ओएस एक्चुअली अपने आप में एक ब्राउज़र बेस्ड, इंटरनेट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एक ब्राउज़र विंडो के अंदर चलता है। इसको आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि एक बड़ी सी क्रोम विंडो के अंदर पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। लेकिन क्योंकि वो क्रोम विंडो हमको विजिबल नहीं होती है, दिखती नहीं है, इसलिए हमको एक बहुत ही सीमलेस सा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है और लगता है कि ये एक नॉर्मल सा ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट लाइक विंडोज़ या मैक ओएस यहाँ पर चल रहा है। क्रोम ओएस एक बहुत ही लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसको रन करने के लिए हमें बड़े बड़े प्रोसेसर्स या रैम की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। एक नॉर्मल सी मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन के साथ भी ये हमको एक बहुत ही अच्छी स्नैपी फास्ट परफॉर्मेंस दे सकता है। और इसी वजह से, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े प्रोसेसर्स और रैम की ज़रूरत नहीं होती है, इसके लैपटॉप्स यानी कि क्रोमबुक्स जो आते हैं मार्केट में वो विंडोज़ या मैक ओएस बेस्ड लैपटॉप से कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ते होते हैं। अब बात करूंगा सॉफ्टवेयर्स के बारे में, यानी कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स, किस तरह के सॉफ्टवेयर्स क्रोम ओएस पर अवेलेबल होते हैं और उनका आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना शानदार होगा। स्टार्टिंग में क्रोम ओएस के लिए एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर्स बहुत कम हुआ करते थे और मोस्टली ये सिर्फ उन एप्लीकेशंस को रन कर पाता था जो कि ऑनलाइन चलती थी, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन हो गया या फिर गूगल डॉक्स हो गए। इस तरह के सॉफ्टवेयर जो ब्राउज़र के अंदर ऑनलाइन चलते हैं, सिर्फ उन्हीं को ये सपोर्ट करता था। लेकिन कुछ टाइम पहले गूगल ने अनाउंस किया कि वो गूगल प्ले स्टोर की ऐप्स को कॉम्पेटेबल कर रहा है क्रोम ओएस के, और ऐसा होने के बाद ऐप्स का कलेक्शन क्रोम ओएस के लिए बहुत बड़ा हो गया है। अब आप प्ले स्टोर से ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी क्रोमबुक पर और उनको यूज़ कर सकते हैं। हालांकि हो सकता है वो ऐप्स, सारी ऐप्स क्रोम ओएस के लिए ऑप्टिमाइज्ड ना हो, जितनी शानदार परफॉर्मेंस वो हमको एंड्रॉयड फ़ोन्स पर देती हैं, मे बी क्रोम ओएस पर शायद ना मिले, बट स्टिल आपके पास एक अवेलेबिलिटी हो गई है कि आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। और बहुत सारी कंपनीज ने अपनी ऐप्स को क्रोम ओएस के अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज करना भी स्टार्ट कर दिया है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ये भी एक काफ़ी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है और गूगल ने हाल ही में लाइनक्स बेस्ड एप्लीकेशन की सपोर्ट को भी क्रोम ओएस पर प्रोवाइड किया था। अब इसके चलते क्रोम ओएस की ऐप कॉम्पेटेबिलिटी, सॉफ्टवेयर कॉम्पेटेबिलिटी बहुत अच्छी हो गई है और फ्यूचर में हमको इसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलने वाले हैं। जब इतनी सारी एंड्रॉयड ऐप्स, इतनी सारी लाइनक्स ऐप्स हमको क्रोम ओएस पर देखने को मिल रही हैं, तो क्या क्रोम ओएस विंडोज़ से या फिर मैक ओएस से बेटर ओएस बन चुका है? क्या ये हर यूज़ केस के लिए एक बेटर ऑप्शन है? एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि क्रोम ओएस को ये ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है कि ये ऑनलाइन ऐप्स या ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करेगा। दो अब इस पर हम बहुत सारी ऑफलाइन ऐप्स भी डाल सकते हैं, बट स्टिल सारे यूज़ केसेस को वो कैटर नहीं कर पाती हैं। विंडोज़ या मैक ओएस बेस्ड लैपटॉप्स जनरेशन से चले आ रहे हैं और मेनली इनको ऑफलाइन पर्पसेस के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो कि काफ़ी भारी भरकम एप्लीकेशंस को भी इजीली चला सकते हैं। ये सब करने के लिए इनको बहुत ज़्यादा हैवी कॉन्फ़िगरेशंस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपने आप में क्रोम ओएस से काफ़ी हैवी होते हैं ये, और यही रीज़न है इनकी वजह से थोड़े कॉस्टली भी होते हैं लैपटॉप, क्योंकि इनमें ज़्यादा बड़े प्रोसेसर या ज़्यादा बड़ी रैम ऑप्शंस लगानी पड़ती हैं। तो कौन सा लैपटॉप आपको लेना चाहिए? क्या क्रोम ओएस आपके लिए है? अगर आपका यूज़ केस किसी ऐसे स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का है जो कि क्रोम ओएस के लिए अवेलेबल नहीं है, जैसे कि अगर आप फोटोग्राफर हैं और एडोब का लाइटरूम यूज़ करते हैं, या फिर एक कंटेंट क्रिएटर हैं और प्रीमियर प्रो या फिर फाइनल कट प्रो जैसे वीडियो एडिटर्स को यूज़ करते हैं,
तो फिर ट्रेडिशनल विंडोज़ या मैक लैपटॉप ही आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेंगे। वैसे थिंग्स हैव स्टार्टेड टू चेंज नाउ बिकॉज एडोबी ने अपने लाइटरूम को क्रोम ओएस के लिए भी डिज़ाइन कर दिया है। अब उन्होंने ऑफलाइन वे में क्रोम ओएस पर लाइटरूम यूज़ करने के लिए ऑप्शन दे दिया है और उसको आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि सिमिलर फंक्शनैलिटी, सिमिलर फीचर्स जैसे कि मैक ओएस पर या फिर विंडोज ओएस पर देखने को मिलते हैं, लाइटरूम में हमको वो क्रोम ओएस पर भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑनलाइन वर्जन आप क्रोमबुक पर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह और भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे, बट आई वुड से इट इज़ स्टिल नॉट देयर। थोड़ा टाइम लगेगा इसको ऐप या फिर सॉफ्टवेयर कॉम्पेटेबिलिटी के लिए क्रोम ओएस को मैच्योर होने के लिए। सो बेसिकली अगर आप इंटरनेट सर्फिंग करने के लिए लैपटॉप लेना चाहते हैं या फिर बेसिक से काम करने के लिए, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर डॉक्यूमेंट्स को एडिट करना चाहते हैं, या फिर एंड्रॉयड के गूगल प्ले स्टोर पर जो सॉफ्टवेयर्स या ऐप्स अवेलेबल हैं उनसे आपका काम चल जाता है, या फिर लाइनक्स की वो ऐप्स जो कि क्रोम ओएस के लिए कॉम्पेटेबल हो गई हैं उनसे आपका काम चल जाता है, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। कम प्राइस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा चॉइस है। मेरी रिकमेंडेशन रहती है कि स्टूडेंट्स अगर कोई हैं जिनको अपने स्कूल के लिए या जनरली छोटे मोटे काम के लिए, इंटरनेट वगैरह के लिए कोई लैपटॉप की रिक्वायरमेंट होती है, तो क्रोम ओएस उनके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। वैसे क्रोम ओएस को आप या क्रोमबुक को आप अपने ऑफिस के काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक इस पर आप सिट्रिक्स के थ्रू अपने ऑफिस के नेटवर्क से कनेक्ट होकर वहाँ पर अवेलेबल विंडोज़ मशीन्स या मैक मशीन्स को कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप क्लाउड बेस्ड यानी कि AWS या एज्योर बेस्ड कोई भी वर्क स्टेशन क्रिएट कर सकते हैं और उसको यहाँ से क्रोमबुक के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। फिर चाहे वो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है, विंडोज़ बेस्ड मशीन भी हो सकती है। सो बेसिक यूसेज के लिए क्रोम ओएस, क्रोमबुक्स एक काफ़ी कैपेबल मशीन है और इसको आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। बट लेने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि जो एप्लीकेशंस, जो सॉफ्टवेयर्स आपको क्रोम ओएस पर, क्रोमबुक पर यूज़ करने हैं, क्या वो अवेलेबल हैं उसके लिए, क्या वो गूगल प्ले स्टोर में है, क्या वो लाइनक्स के लिए अवेलेबल हैं, क्या वो क्रोम ओएस पर इंस्टॉल किए जा सकते हैं, ताकि आपको आपके काम करने में प्रॉब्लम ना आए वंस यू बाय इट। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल वाले आइकन को प्रेस कर देना। टेक केयर फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे जल्दी।